अंश बेटा उठो, सुबह हो गई। पापा मुझे थोड़ी देर और सोने तो नींद आ रही मुझे। अरे उठ जा बेटा, तुझे स्कूल भी तो जाना है। मैं खाना लगा देती हूँ। बेटा जल्दी उठ जा, मैं तुझे कपड़े पहना देता हूँ। अंश की मम्मी, अब बैग भी ले आओ और लंच भी ले आना। बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं खेत में जा रहा हूँ, इसे छोड़ता चला जाऊंगा। जी अभी आई। ये लो बेटा, और स्कूल में मन लगा कर पढ़ाई करना, ठीक है? एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है। और लंच बॉक्स मैंने बैग में रख दिया है, ध्यान से खा लेना। चलो बेटा अब चलते हैं, चलो। बेटे ठीक से मन लगा के पढ़ाई करनी है तुझे, जाओ। बाय पापा। बाय। इस बार तो हमारी फसल अच्छी हुई है। अरे बेटा आ गया तू स्कूल से? हाँ माँ मैं आ गया। चल ठीक है, पहले मैं तेरी ड्रेस उतार देती हूँ, उसके बाद तुझे खाना खिला दूंगी। आ अरे आ गए आप? इस बार फसल अपने खेत में बहुत अच्छी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी।
पापा कहाँ बना खेत में भी जाऊंगा खेत देखने के लिए। ठीक है बेटा, कल दिखा दूंगा, तुम अभी स्कूल का काम कर लो। ठीक है पापा। ठीक है फिर मैं भी भैंस को घास वास डाल देती हूँ। अनुष्का, मैं खेत में जा रहा हूँ। पापा मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ खेत पे। ठीक है बेटा चल। अनुष्का, मैं इसे भी ले जा रहा हूँ खेत पे। तू बेटा यहीं पे खड़ा रही है। पापा मैं भी धान काटूंगा। नहीं बेटा, अभी तू छोटा है, तुझ पे धान नहीं कटेंगे। काट लूंगा मैं। चल तो तू बेटा एक काम कर, ये इकट्ठे कर दे। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, सीधे सीधे करके, ऐसे नहीं होते, नो होते, नो करके सीधे, नो करके इधर को देख, ऐसे कटने नो सीधे, ये हैं, ऐसे सीधे करो, सीधे 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 करके, नो नो करके, ऐसे करके, चलो करो, हाँ, चलो, बस 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 बस, ये रहने दे, चलो काट दे आप, तू करता रहे सीधे। अंश बेटा, धूप बहुत तेज पड़ रही है, अब घर चलते हैं, नहीं तो तू बीमार पड़ जाएगा। चलो। पापा इतनी जल्दी क्यों सो गए तुम? मम्मी मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। बेटा अभी खाना नहीं बनाया है क्योंकि तेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब है? पापा तो सो रहे हैं। बेटा तेरे पापा को बहुत तेज बुखार है। ठीक है माँ, मैं पापा के लिए दवाई लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से जाना। ठीक है माँ। जाओ। माँ पापा की तबीयत खराब हो गई। अरे क्या हो गया आपको अचानक से? लगता है उसका अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ उसका, तुम अपना और अंश का ख्याल रखना। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अंश बेटा, आप पापा की दवाई नहीं लेकर आए? ये तो रही माँ दवाई। अनुष्का, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है,
एक गिलास पानी ला दो। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। अरे क्या हो गया आपको? सुनिए। पापा पापा क्या हो तुम्हें? अरे क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कैसे गुजारा करूंगी मैं? कौन सहारा बनेगा हमारा? सुनिए ना, उठिए। माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा आज आज स्कूल चला जा, कल मैं तेरी छुट्टी करा दूंगी। नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा तो है नहीं, मुझे छोड़ने कौन जाएगा? कोई बात नहीं बेटा, आज से मैं तुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाया करूंगी। ठीक है माँ। चल बेटा। किधर हो तुम? लगता है वहाँ खेत में गिरेंगी। मैं बुक निकाल के पढ़ लेता हूँ।
अरे बेटा, आ गया तू? माँ तुम अब आई हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। बेटा तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं तो खेत पर गई थी, क्योंकि अब तुम्हारे पापा तो नहीं रहे। घर का और खेत का सारा काम मुझे ही देखना है। लाओ अब मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती हूँ। माँ मैं भी कल से तुम्हारे साथ खेत पे जाया करूँगा। तुम खेत पे अकेले काम करती हो। नहीं बेटा, तुम खेत पर नहीं जाओगे, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। माँ तुम स्कूल की फीस कैसे भरोगी? अब तो पापा भी नहीं है। माँ तुम कैसे भरोगी फीस? बेटा पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं भरूंगी तेरी फीस। तू बस मन लगा कर पढ़ाई करना। ठीक है माँ, मैं मन लगा कर पढ़ाई करूँगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ बेटा जरूर, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है माँ, मैं बस स्कूल का काम कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, कर। क्या हुआ बेटा तुझे? तू इतना गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैम ने मुझे बहुत डांटा। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? माँ तुम्हें पता है ना, बहुत दिनों से मैं स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और मैम ने कहा है कि कल फीस लेके आना। चल कोई बात नहीं बेटा, कल मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू जाकर फीस जमा कर देना। माँ तुम पैसे कहाँ से लाओगी? ये सब तुम मत सोचो बेटा, तुम तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें अपने पापा का सपना भी तो पूरा करना है। माँ क्या सपना था पापा का? बेटा तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनो। ठीक है माँ, मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूँगा और पापा का सपना जरूर पूरा करूँगा। ठीक है बेटा, मेरा बेटा सही तो बोल रहा है, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। अब मैं ऐसा करती हूँ, अपनी जमीन पर ही कुछ पैसे ले आती हूँ, उसी से अपने बेटे की फीस भर दूंगी। साहब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप लोग मुझे कुछ पैसे दे दो। ये रहे मेरे जमीन के कागज। अरे तुझे क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? साहब मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस भरनी है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। अरे क्या करेगा वो पढ़ाई करके? उसे भी अपने साथ काम पे लगा लेना। नहीं साहब, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। सोच ले एक बार, पढ़ लिख कुछ नहीं बन पाएगा वो, तेरा पैसा खराब ही जाएगा। नहीं साहब, वो पढ़ाई में बहुत तेज है और वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मैंने सोच लिया है। आप लोग बस मुझे पैसे दे दीजिए। चल ठीक है, नहीं मानती तो ये ले पैसे और सही समय पर दे देना। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। बेटा बेटा इधर आ। क्या हुआ माँ तुम्हें? बेटा मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। माँ मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। माँ तुम पानी पी लो, मैं दवाई लेके आता हूँ। बेटा मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, तुझे दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। माँ तुम बिना दवाई के कैसे ठीक हो जाओगी? हो जाऊंगी बेटा, बस तू ध्यान से अपनी फीस जमा कर देना। नहीं माँ, पहले आपकी दवाई आएगी फिर बाद में मेरी पढ़ाई होगी। माँ बाबा तुम्हें छोड़ के चलेगा, तुम भी बीमार हो गई।
नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत ले। हाँ माँ, तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए। माँ तुम मुझे पैसे दे दो, मैं दवाई ले आता हूँ। ये ले बेटा, और ध्यान से जाना। चलो माँ, मैं तुम्हारी दवाई ले आया। अच्छा, ले आया दवाई? दिखा बेटा, पानी और ला कर दे दे, मैं दवाई खा लूँगी। अरे बेटा रहने दे, मैं ये सब काम खुद कर लूंगी। नहीं माँ, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब काम मैं कर लूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। नहीं बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में मैं खुद लेकर खा लूंगी। माँ, आपके पास कुछ पैसे हो तो दे दो, मैं ठेले से कुछ ले आता हूँ। बेटा मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। अच्छा माँ। माँ मेरे पास तो 20 रुपए महंगे, केले ले आता हूँ। ठीक है बेटे, ले आ, आराम से जाना। मुझे 20 रुपए के केले दे दो। ये ले बेटे। अगर मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहीं गिर गए। तेरे ऐसे भिखारी बहुत देखे मैंने, चल निकल यहाँ से, केले दे इधर। मेरी माँ बीमार है, उन्हें कुछ खाया नहीं है। अंकल प्लीज दे दो ना, मैं आपके पैसे कल दे दूंगा पक्का। तेरे पास पैसे नहीं है तो केले लेने क्यों आया? चल निकल यहाँ से। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ मुझे ठोकर लग के मैं गिर गया। अच्छा बेटा चल कोई बात नहीं, तेरे लगी तो नहीं कहीं? और तूने कुछ खा लिया? हाँ माँ मैंने खा लिया। अच्छा बेटा तो ठीक है। अब मैं क्या करूँ? मेरी मम्मी के पास भी पैसा नहीं है और मेरे पास भी पैसा नहीं है। मम्मी की दवाई कैसे आएगी? मैं कुछ काम देख लेता हूँ, पास वाले मकान में देख लेता हूँ, कुछ काम मिल जाता हूँ। साहब मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा? ओए अभी तो इतना सा तो है, क्या काम कर लेगा तू? मालिक जो आप बोले। तुझे हम क्या काम दे सकते हैं?
एक काम कर, तू पौधों को पानी लगाते रहना और झाड़ू पोंछा करते रहना, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं सब काम कर लूंगा। अंदर बाल्टी रखी है, पौधों को पानी लगा देना, ठीक है? मालिक सारा काम हो गया, जाके देख लो। चल ठीक है। वैसे तूने काम तो ठीक से किया है ना?
मालिक मैंने काम सही से करा है, देख लो और हमें पैसे दे दो। चल ठीक है, पैसे कल ले आना। नहीं मालिक, मुझे पैसे अभी चाहिए। क्यों, तुझे आज ही को चाहिए पैसे? क्योंकि मेरी माँ बीमार है और भूखी भी है, क्योंकि मुझे उनके लिए कुछ खाने को लेके जाना है। ठीक है, ये ले 100 रुपए। इन पैसों से मैं माँ की दवाई भी ले लूंगा, कुछ खाने को भी ले लूंगा। अरे घर पर है क्या कोई? मालिक तो यहाँ पर क्यों आए हो? मैं कल आ जाऊंगा काम पर। अरे तू इसका बेटा है? हाँ मालिक, ये मेरी माँ है। अरे मनोज भाई, ये औरत बहुत चालाक है, हमें नकली जमीन के कागज देकर हमसे पैसे लेके आई है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, वो असली कागज थे। अच्छा, हमें पागल बना रही है? हमसे पढ़ना नहीं आता है क्या? नहीं मालिक, आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। ये सही बोल रहे हैं, वो कागज नकली थे, हमने चेक किया था खुद। साहब आप क्या बोल रहे हो? वो जमीन तुम्हारे पति ने किसी और को बेच दी थी, उसमें तुम्हारा नाम ही नहीं है। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बारे में तो मेरे पति ने मुझे कभी नहीं बताया। हम बताते हैं, तुम्हारे पति ने वो जमीन बेचकर अपने छोटे भाई के इलाज में लगा दी और वो भी बचा नहीं। हाँ भाई, समझ में। चल अब हमारे पैसे दे। साहब आप लोग मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई निपटा दूंगी। मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था, अपने बेटी की पढ़ाई मत करा, काम करा काम। साहब मुझे क्या पता था कि मेरे पति ने ये जमीन बेच दी है। ओए लड़के सुन, तुझे हमारे घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तो कल से काम पर मत आना। ठीक है मालिक। आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगली बार फिर आएंगे। अगर तूने अगले पैसे नहीं दिए हमारे, तू जानती कितना हरामी है हम। बेटा अब समय आ गया है कुछ करने का। मेरे पास कुछ जेवर रखे हैं, उन्हें बेचकर मैं तुझे बाहर भेज रही हूँ पढ़ने लिखने के लिए। अब तू कुछ बन कर ही इस गांव में लौटकर वापस आना। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। और सुन, ला हमारे पैसे दे। साहब अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे अब और कितना इंतजार कर पाएगी? क्या मतलब साहब? अरे तू इतनी ना समझ है क्या? हमारे कहने का मतलब है तो हमारे साथ एक रात रंगीन करा दे। साहब आप होश में तो हो, ये क्या बोल रहे हो? अरे सॉरी, हमारे कहने का मतलब है तो हमारे पैसे कब देगी? साहब कुछ ही दिन में कह तो दिया, मेरा बेटा बाहर गया है पढ़ाई करने के लिए, जैसे ही वो आ जाएगा मैं आप लोगों के पैसे दे दूंगी। अरे भाई पैसे को छोड़, पहले ये देख कितना अच्छा माल है ये। होश में रहकर बात कर लो तुम लोग, तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। आते तो हम होश में ही हैं, लेकिन तुझे देखते ही हमारे होश उड़ जाते हैं। अब तू एक काम कर, तू भी मजे ले और हमें भी मजे दे, पैसे वाला काम खत्म। ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा हल ऐसा करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, समझे तुम? मेरी जान सुन, जो होगा वो देखा जाएगा, पहले तू मेरी प्यास बुझा। छोड़ दो मुझे। चलो भाई। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। चले यहाँ, मुझे कोई नहीं आएगा यहाँ बचाने। बचाओ, चल। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा हमसे। अरे ये लोग कौन है? तुम मेरी माँ को लेकर जा रहे हैं? गाड़ी रोकना साइड। छोड़ो। अबे तू कौन है? तुझे पता नहीं है ये कौन है? अरे जो भी होगा, हमें क्या लेना? ये इस जिले के नए डीएम साहब हैं। क्या डीएम साहब? सर आप यहाँ कैसे?
ये सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ इनके साथ क्या कर रहे थे। अरे कुछ नहीं, ये पागल है, ये उधर उधर भटक रही थी, इसलिए हम इसे छोड़ने जा रहे हैं। नहीं साहब, मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने इन लोगों से कुछ पैसे लिए थे उधार और वो पैसे मैं चुका नहीं पा रही हूँ, इसलिए ये लोग जबरदस्ती मुझे लेकर जा रहे हैं। और वैसे मेरा बेटा भी IAS की तैयारी कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? साहब, मेरे बेटे का नाम अंश है। अच्छा, ये बताओ आपने अपने बेटे को कब से नहीं देखा है? सर, काफी टाइम हो गया अपने बेटे को देखे हुए। अच्छा, अगर अचानक तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे सामने आ जाए DM बनकर, फिर? सर, मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। अच्छा तो समझ लो तुम्हारा बेटा DM बन गया। मतलब? माँ, मैं ही हूँ तुम्हारा बेटा। क्या तुम मेरे बेटे हो? अंश, तू तो बहुत बड़ा हो गया रे। हाँ माँ, मैं ही हूँ। और तू जमींदार, तुझे तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। सर, हमें माफ कर दो। तुम दोनों की गलती माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि तुमने एक DM की माँ को अगवा करने की कोशिश की है। सर, हम तो जाने जाने गलती को माफ कर दो। माफ? और वो भी तुम दोनों को? कभी माफ नहीं करूंगा। रिंकू, गिरफ्तार कर लो इन्हें। तुम दोनों को तो थाने ले जाके बताऊंगा कि DM की माँ को अगवा करने की क्या सजा होती है। माँ, आज मैंने पिताजी का सपना पूरा कर दिया। हाँ बेटे, अब चल घर चलते हैं।